गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम विशाली सैनी है और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ, इस बार एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के साथ। तो आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ उनका नाम है जयश्री सुंदर। जयश्री सुंदर मैम एक ऑब्स एंड गायनिक प्रोफेशन के अंदर हैं और वो मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के अंदर पिछले 30 सालों से गायनी प्रोफेशन के अंदर काम कर रही हैं। एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी जो आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोगों के साथ अपनी नॉलेज को डिस्कस करेगी। मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं मैम के साथ बैठी हूं और मैं मैम से आज विमेन हेल्थ के ऊपर कुछ सवाल पूछने वाली हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट के अंदर। नमस्कार टू योर व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक यू मैम। सो मैम, मेरा जो पहला सवाल है, ऑब्वियसली हम विमेन हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल मैं जब बात करती हूँ फीमेल से तो उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एज अ गायनी आप इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगी, जैसे थायराइड, पीसीओडी, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इसके लिए मैं छोटी सी स्टोरी की तरह इसको बोलना चाहूँगी। जब भगवान ने हम औरतों को बनाया है, उन्होंने सोचा हम सिर्फ प्रोक्रिएट करेंगे और नर्चर करेंगे। दैट इज़ हाउ आवर हार्मोन्स आर मेड। तो हमारी हार्मोन्स साइक्लिकल वेरिएशन करती है और टाइम लाइन वेरिएशन भी करती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कैडियन वेरिएशन एंड साइक्लिकल वेरिएशन। बट हमने अभी नेचर को बिल्कुल डिफाई कर दिया है। सो वी आर लिविंग इन अ 24/7 वर्ल्ड। मैं नहीं बोलूँगी 48/7 वर्ल्ड। हमारा टाइम सोने का नहीं है, जगने का नहीं है, एंड स्ट्रेस लेवल आदमी और औरत का बराबर हो चुका है। सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज ऑलवेज अ मेलिश हार्मोन। सो हमारे अंदर फीमेल्स की टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बहुत बढ़ रही हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द बॉडी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड वी आर ईटिंग। जैसे पहले हम खाना खाते थे घर पे, मैदा आई रिमेंबर एज चिल्ड्रन सिर्फ त्योहारों में आती थी। अभी मैदा ने हमारे जिंदगी को इन्वेड कर ली है। सो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ मेड्स, मशीन, मॉल्स, मोबाइल्स, मेंटल स्ट्रेस एंड मास्टरली इनएक्टिविटी। सिर्फ दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, हाथ पैर नहीं चला रहे। इवन बच्चों की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ होती है कोचिंग क्लासेस के लिए, या वो टेनिस क्लास जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम कबड्डी खेल रहे हैं या कुछ दिमाग बिना यूज़ किए भी काम कर रहे हैं। सो ऑल दैट इज इम्पैक्टिंग अ वुमेन्स हेल्थ मोर देन अ मैंस हेल्थ। एंड इसीलिए हम बचपन से देख रहे हैं और नॉलेज भी बढ़ गई है। छोटी सी छोटी बात हो तो हम उसको स्टैम्प दे देते हैं, ये पीसीओडी है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। डेफिनेटली हम डायग्नोज भी ज़्यादा कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ गई है डेयरी प्रोडक्ट्स की इन्वेशन की वजह से भी, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स बन रही है उनमें भी क्या हो रहा है, वी आर इंजेक्टिंग अवर काउस, राइट। उनकी हार्मोन लेवल बढ़ा रहे हैं तो वो हार्मोन लेवल औरतों में भी बढ़ रही हैं। इसीलिए जब भी पीसीओडी होता है हम बोलते हैं थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स कम करो, है ना, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। इन एन एवरेज पॉपुलेशन में साउथ दिल्ली में रहती हूँ, पूछती हूँ कितने बजे उठते हैं, 8 बजे, 9 बजे, एंड दे थिंक दैट इज नॉर्मल, राइट। लेकिन हमारी हार्मोन्स जो बेस्ट होती है वो सुबह 5 से 7 बजे होती हैं, जिस टाइम पे हम सोते रह जाते हैं। सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आप पूछो मैं बताती रहूंगी। वाह, व्हाट एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इन कारणों से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर हम बात करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन को इन चीजों के बारे में जागरूक करें ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। तो मैम, मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि ये तो हमें पता लग गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेरा सेकंड सवाल ये है कि इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या आता है, क्या हमें फेस करना पड़ता है? सो ये चक्रव्यूह है। हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ती है। तो लड़के हम बोलते हैं हम तो सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं मैडम, फिर भी हमारी वेट लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी वेट गेन जो है वो कैलोरी बैलेंस है, जैसे बैंक बैलेंस है। इनपुट कम करो या आउटपुट ज़्यादा करो। आप इनपुट कम भी कर रहे हो, आपकी ज़ीरो आउटपुट है तो आपकी वेट बढ़ेगी। एंड किसी किसी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, तो मेटाबॉलिज्म खराब है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। सो हाउ डू वी डील विद दिस, एंड इसकी इम्प्लीकेशंस हमारे हेल्थ पे क्या है? पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, थोड़ी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। पहले बचपन में हमारी 12, 13, 14 साल में पीरियड आती थी, आज 9-10 साल में बच्चों की पीरियड्स आ रही हैं। पीरियड इरेगुलरिटी बहुत बढ़ गई है, ऐसे नहीं रहा कि हर मंथ पीरियड्स आ रहे हैं।
हेयर ग्रोथ जहाँ पर हम नहीं चाहते वहाँ पर हेयर ग्रोथ हो रही है, और जहाँ पर चाहते वहाँ से हेयर खत्म हो रही है. देन एक्ने इंसिडेंस बढ़ गई है, फर्टिलिटी इश्यूज, एंड एज दे ग्रो ओल्डर फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रही हैं. सो एंड देन लेटर इन एज डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ रही हैं और कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ रही है. सो हमें चक्रव्यूह को ब्रेक करने के लिए अपने लेवल पे काम करना है. तो ये टीचिंग स्कूल से स्टार्ट होनी है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान मत दो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत वाइटल है बच्चों के लिए, है ना. एंड प्रोसेस्ड फूड जितना कम से कम घर पे आए. तो मैं सबको प्यार से बोलती हूँ, पहले हम बोलते थे माँ के हाथ का खाना. माँ के हाथ के खाने का कुछ नहीं रहता है. इट इज़ जस्ट दैट जितना हम घर पे खाना बनाते हैं तो वी ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज वी कैन, ईजिली डाइजेस्टेबल. जो नहीं हो रहा है ऑब्वियसली मेड्स भी बनाएंगी तो उनके लिए एक टास्क होती है ना. तो बच्चों टेस्ट जब आता है वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है. सो उसको बैलेंस करना हमारे लिए स्पेशली फॉर अवर बच्चे बहुत ज़्यादा जरूरी है. वाह. सो मैम ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी बॉडी को वो इम्पैक्ट कर रहा है, हेयर लॉस कर रहा है, स्किन हेल्थ खराब कर रहा है, ओवरऑल हमारी बॉडी खराब कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर है, राइट. इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि पीसीओएस वगैरह से आता है, राइट. तो मैम मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी. जैसे आपने भी स्ट्रेस की बात की कि स्ट्रेस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली आज फीमेल्स भी इक्वली काम कर रही हैं, इक्वली स्ट्रेस ले रही हैं. तो मैम क्या रोल रहता है स्ट्रेस का, अगर आप इस पे थोड़ा और एम्फेसाइज करके हमें बताएं ताकि फीमेल्स इस चीज के ऊपर और जागरूक हो सके और काम करें. सो बेटा देखो, हम जब बच्चे थे हमें ये वर्ड का मतलब नहीं पता था. हमने कभी इतना स्ट्रेस सुना ही नहीं था, क्योंकि हमें लगता था कि जीवन में हम पैदा हुए तो काम तो कर ही रहे हैं ना. अभी क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन है. पहले कभी कोई मर भी जाता था तो टेलीग्राम आती थी, 3 दिन लगता था बफर करने में. सत्संग बहुत होता था. सोशल लाइफ वॉज the real social life was there. It was not a virtual social life people were having. अभी हम सब एक हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हमसे रख चुके हैं. जैसे मुझे याद है हम जब रिजल्ट देखते थे तो लाइन में खड़े रहते थे. किसी का अच्छा नंबर आया तो हम खुश हो जाते थे, किसी का बुरा आता तो साथ में रो लेते थे और सोचते थे चल इससे तो मेरा नंबर ज़्यादा आ गया. आई मीन दो इट इज़ नॉट कॉम्पिटिशन, एटलीस्ट वी हैड दैट बफरिंग मैकेनिज्म. अभी क्या बटन दबाते ही रिजल्ट्स आती हैं. सो द स्ट्रेस लेवल में कभी कभी पेरेंट्स भी साथ में नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली सारे वर्किंग हैं. वी आर लिविंग इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. ऑल दिस इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. तो मुझे लगता है कि हमें ये पता चलना है कि हमें स्लो डाउन करना भी जरूरी है एंड ऑप्टिमाइज करना. दूसरी, जब हम गर्ल्स को सिखा रहे हैं कि आप अच्छा करो, आप प्रोफेशनली भी अच्छा करो, पैसा भी कमाओ, तो हमें अपने लड़कों को भी सिखाना है कि साथ में कदम से कदम मिलने की आदत डालो. सो आई कीप टेलिंग माई सन ऑल्सो, डोंट थिंक दैट योर द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू वर्क लाइक योर मदर्स, की घर भी कर रहा है बाहर भी कर रहा है. गलत नहीं है करने में, बट जब साथ में दोनों पहिए कर रहे हैं, प्रोवाइडर बन रहे हैं, प्रोक्यूरर बन रहे हैं, तो दोनों को प्रोवाइडर बनना भी जरूरी है ना. एंड इसके लिए हमें एज अ सोसाइटी वर्क करना है और विमेन को बोलना जरूरी है कि टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. ये चाहे आप यंग हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो दिन में 24 घंटा है, 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए सब निकाल सकते हैं. 1 घंटा तो हम फोन ब्राउज करते निकाल देते हैं. जब फोन की स्क्रीन टाइम देखते हैं हमें ही दिखता है और इतना देर स्क्रीन टाइम चलाया क्या. सो वी कैन ऑल वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड दैट एजुकेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन, है ना. एंड एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारी भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को समझाएं कि सिर्फ दवाई लिखने से नहीं ठीक हो पाएगा पीसीओडी. इट इज़ अ लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन दैट वी नीड टू वर्क ऑन. वेरी नाइस. सो गाइज, मुझे पक्का पता है कि आप सब लोग इस टॉक को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ. आई एम फीलिंग कि बस मैम ही बोलती रहे, राइट, तो मैं बोलूँ ही नहीं. लेकिन मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कितने टाइम के अंदर इनको डायग्नोसिस करवाना होता है, या किस तरीके से हम इसकी प्रोसेस में जाएं. क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के जिसको हमें फर्स्ट स्टेज पर ही चेक करना चाहिए और डायग्नोसिस के लिए किसी भी गायनी के पास हमें विजिट करवाना चाहिए. सो एज आई वाज सेइंग, सिम्टम्स मल्टीफेरियस होती है. किसी किसी के पीरियड 15 साल तक तो हमें इसमें फोकस नहीं रखनी चाहिए
कि इसको पीसीओडी है, क्योंकि 15 साल के पहले हार्मोन्स की एक्सेस करेक्ट होने में टाइम लगती है। तो आई हैव सीन कि 12-13 साल की लड़कियों की मम्मी आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को पीसीओडी है शायद। आई सेड नो, 15 साल उसको होने दो, उसकी हार्मोन्स को रेगुलेट करो, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाओ, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी कोई एक दवाई नहीं है कि मैंने लिख दिया और वो पीसीओडी ट्रीट होगा। एज आई सेड एंड आई री एम्फसाइज, इट इज़ अबाउट अ होल लाइफस्टाइल चेंज। हमें अपनी डाइट, अपनी मेटाबॉलिज्म, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्लीप साइकिल, स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती। तो मैंने बोला नींद नहीं आती तो क्या करते हो? दोपहर को 2 घंटे सोते हैं। अब दोपहर को 2 घंटे सो गए तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। सो अनलेस वी करेक्ट अवर स्लीप हाइजीन, सो हमें फोकस रखना है कि डायग्नोसिस मल्टीफेरियस, अल्ट्रासाउंड करने से पीसीओडी दिखता है, बट दैट डजंट मीन दैट उनकी कंडीशन बहुत खराब है। पीसीओडी आजकल हम लोग डायग्नोसिस भी ओवर कर रहे हैं, हॉर्मोन्स करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। मेन फोकस रहनी चाहिए कि हमें अपना पीरियड्स हमें देखना है कि 21 to 35 डेज के साइकिल में आ रहे हैं कि नहीं, हमारी बीएमआई हम करेक्टली मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, हमारी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, एक्नी तो 18-19 साल तक वैसे भी हो सकती है। सो दैट डजंट मीन इट इज पीसीओडी। सो इट शुड बी मोर अ सिम्टोमेटिक करेक्शन एंड नो हाइपर एक्टिविटी टू ट्राई टू डायग्नोज एंड स्टैम्प अ पर्सन। ये नहीं कि मेरे को तो 18 साल से ही पीसीओडी है, देन दे रिजाइन टू दैट फैक्ट एंड दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, है ना। सो हमें वी हैव टू चूज अ पाथ, मिडिल पाथ, एंड उसी पे हमें फोकस रखनी चाहिए। सो वेरी ट्रूली मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से हम लोगों को पेशेंस से काम लेना चाहिए, ओवर डायग्नोज भी नहीं करना चाहिए और हमें अपनी चीजों के ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करना चाहिए। तो मैम मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि जैसा कि हमने बात की कि आजकल फीमेल्स भी काम कर रही हैं, राइट। तो इन सब चीजों के अंदर ना न्यूट्रिशन को मैनेज करना फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, राइट। बीइंग अ प्रोफेशनल टू माई सेल्फ ऑल्सो, हम सबको पता है कि हम कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, कभी लंच मिस कर देते हैं, लॉन्ग ईटिंग गैप्स हैं। तो मैम आप कैसे हमें गाइड करना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से फीमेल्स को अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए? बेटे देखो, अगेन इट इज अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू। आपके पास एक कैलेंडर होती है, तो आप ये नहीं देखते हो आज मेरी 8 बजे मीटिंग है, आज 10 बजे डॉक्टर जयश्री से मीटिंग है, आज 12 बजे मेरी ये मीटिंग है। सो व्हाई कांट वी प्लान अवर मील अ डे बिफोर? इतना मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे मैं भी घर से निकलती हूँ तो मैं अपनी कुक को बता के ही आती हूँ कि ये खाना बनेगा, है ना। ये बताना या मैं क्या खाऊंगी बताना, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि हम 8 बजे उठ के 9 बजे काम पे निकलेंगे, चाहे वो आदमी हो या औरत, देन तो हम बता ही नहीं पाएंगे न्यूट्रिशन क्या, कुछ भी ना कर पाए। मुझे लगता है काम पे निकलोगे तो आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, तो 8 बजे काम पे निकलो। यू आर फ्रेश, जैसे हम एक कंप्यूटर तक को टाइम देते हैं, उसको क्या बोलते हो, बफर करने के लिए, लेकिन हम अपने बॉडी को यदि बफर करने की टाइम नहीं देंगे, एक दिन पहले आधा घंटा टाइम नहीं निकल सकता। वो तो गाड़ी में बैठ के निकल सकता है कि मैं कल ये खाने वाली हूँ। 90% हैव समबडी टू कुक फॉर देम। यंग गर्ल्स के पास तो मम्मियाँ रहती है कुक करने के लिए या मेड्स रहती है, तो इतना मुश्किल काम तो नहीं हो सकता है। एंड वी आर मेकिंग इट टफर एंड टफर फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज उतना टाइम तो हम ब्राउज करते हैं। OTT आने के बाद तो OTT में सब लगे रहते हैं, तो आधा घंटा अपने हेल्थ के लिए निकाल के मैं आज थ्रू द डे ये खाने वाली हूँ। वर्किंग लंच करके भी होती है, आप एक रोल बनाओ तो आप गाड़ी में बैठो तो खा सकते हो। आई थिंक वी शुड डेवलप एंड कल्टिवेट दैट हैबिट कि हाँ मैं अपने टाइम को प्लान करूँगी। ओकेजनल चीट मील्स, ओकेजनली हम गंद खा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है खा रहे हैं, दैट इज ओके। बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्लान, देन हम ये वी हैव टू, आई ऑलवेज से डोंट रन स्प्रिंट्स इन योर लाइफ, है ना, कि वी हैव टू रन अ मैराथन। इफ वी हैव टू रन अ मैराथन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, राइट। एंड उसके लिए व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने अच्छे खाद डालते हो उतना अच्छा आउटकम होगा। सो वी ऑल शुड फोकस ऑन दैट। बाकी तो डेस्टिनी है, हमारी मेटाबॉलिज्म है, बट इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, मुझे पता ही नहीं कि मैं सुबह उठ के क्या खाऊंगी, देन हाउ डज इट वर्क, है ना। सो आई थिंक वी ऑल कैन वर्क टुवर्ड्स दैट। वेरी ट्रू।
हम सब जानते हैं कि जैसा मैम ने कहा कि एक दिन पहले अपनी मील्स को हम प्लान कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, राइट। चीट मील्स कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हमको न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है अगर हम अपने हॉर्मोन्स, अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। मैम आजकल जब हम बात करते हैं हेल्थ की, राइट, तो जितना हमारी इंटरनल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है फीमेल्स के लिए एक्सटर्नल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। तो जैसे थायराइड या पीसीओडी, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो जितना इंटरनल हमें इम्पैक्ट करता है उतना एक्सटर्नल जैसे स्किन और हेयर्स को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और फीमेल्स मुझे लगता है इंटरनल से ज्यादा तो एक्सटर्नल के लिए परेशान रहती हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस हमें आप दीजिए। सो अगेन ब्यूटी लाइज विद इन, है ना। आप अंदर से ठीक करोगे तो बाहर भी अच्छा ही दिखेगा। आप देख लो, लाइक माई मदर, शी इज 81 नाउ, उनके कहीं पे कोई बाल नहीं दिखते हैं, उनके बाल अभी भी ठीक है, सफेद है लेकिन ठीक है। माई मदर इन लॉ डाइड एट 88, उनके कहीं बाल नहीं थे, वो कभी बाहर का चीज खाती ही नहीं थी। सो if we are going to constantly pound the body with the wrong ingredients, मुझे तो आजकल घर पे क्या होता है, सैटरडे संडे होते हैं ये कि कहाँ खाना है, सिर्फ कहाँ खाना है नहीं, कौन सा क्विजिन खाना है, ये भी नहीं कि अपना क्विजिन खा लो, कौन सा क्विजिन खाना है। सो व्हाट इज इट, इट इज द बॉडी इज कंफ्यूज्ड, है ना, एंड दैट विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट इन अवर स्किन हेल्थ। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये होगा। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा नहीं सोते तो आपके फेस पफी लगेंगे ही लगेंगे, आपने अच्छे से कुछ नहीं लगता है स्किन के लिए कि आपको, एंड ऑब्वियसली देयर आर सपोर्ट अवेलेबल, समटाइम्स सम पीपल आर हैव अ टफर स्किन देन अदर्स, बट इतना मुश्किल भी नहीं होता है इफ़ वी हैव अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। एंड अगेन आई एम रीइंफोर्सिंग, एक्सटर्नली ब्यूटीफुल लगने के लिए इंटरनली सही रहना बहुत। इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, फिर आपकी हेल्थ ब्रेकआउट्स होंगे ही होंगे। इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर और हाइड्रेटिंग, स्किन आपकी श्रिंक होगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो तो आपकी स्किन श्रिंक हो जाती है। जितना ऑप्टिमल फैट की रिक्वायरमेंट है उतनी फैट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट लविंग योर बॉडी कि हाँ मैं ऐसे ही ठीक लग रही हूँ, उसके बाद तो बाकी सब मैच कर ही जाता है। आई फील दैट वे, बट येस एक्सटर्नल लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन पीपल गेट अबाउट यू, बट दैट शुड नॉट, you should be focusing more about yourself, what are you feeling with your health, rather than thinking कि बाकी क्या सोच रहे मेरे हेल्थ के बारे में। That's the worst thing we should be not propagating, you know। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि आप जैसे भी हो अच्छे हो। That is what we should tell people. Very nice. So we are beautiful the way we are. राइट तो मैम मेरा आपसे एक और सवाल है। आजकल जो है हम बहुत ज्यादा शतावरी के बारे में सुन रहे हैं, तो शतावरी के बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और ये फीमेल्स को किस तरीके से सपोर्ट करता है? सो हमारी हॉर्मोन्स आर गवर्न्ड बाय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। शतावरी मे बी हेल्पिंग इन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट, मैं पहले बताऊं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत शतावरी के बारे में पढ़ा। मैंने पेशेंट पूछते हैं, ऐसे एनीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गोइंग टू, आप नेक्टर भी ज्यादा पी लो तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है हमारे माइथोलॉजी में, जब नेक्टर भी बहुत गोल गोल के पीते हैं वो जहर बन जाती है। सो ओवर डूइंग एनीथिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीथिंग इन वी शुड अंडरस्टैंड कि वो शतावरी खाते थे तो कैसे खाते थे, है ना। ऐसे नहीं कि आपने डब्बे में शतावरी भर ली। आई हैव अ फ्रेंड जिसने बोला नहीं शुगर की टैबलेट्स बन गई है, तो शुगर की टैबलेट आयुर्वेद में कैसे बन सकता है? क्योंकि आयुर्वेद का टैबलेट्स तो फिर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो एलोपैथी हो गई है ना। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट दैट, बट येस मेनी थिंग्स आर गुड। जैसे मेथी खाओ तो बाल के लिए अच्छा होता है, मेथी लगाओ तो बाल के लिए, बट ऐसे नहीं कि रोज मेथी खाओ तो ब्रेकआउट्स भी होते हैं, है ना। सो आवर फोरफादर्स न्यू हाउ टू यूज एंड बैलेंस आवर रिसोर्सेस वेल। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े चीजों को लेते हैं एंड देन वी लीव आउट द रेस्ट, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। टेक द राइट गाइडेंस। आप आयुर्वेदा भी ले रहे हो तो यू शुड टेक द राइट गाइडेंस, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ओनली ओके। एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी ओके फॉर आवर हेल्थ। एंड ये टेक होम मैसेज होनी चाहिए कि पहले अपने आप से आप लगाव रखो एंड सही से रखो, एंड डोंट ट्राई टू इम्पोज योर सेल्फ विद वन थिंग, है ना। ये चीज मेरे लिए अच्छा है करके आप अपने आप को इम्पोज मत करो। परफेक्ट। तो जैसा मैम ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए, और सेकेंडली जैसा मैम ने हमें समझाया कि सिर्फ एक चीज को चेंज करने से कुछ नहीं होगा,
अगर आप कोई चीज ले भी रहे हैं तो उसके साथ भी आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होगा, उसके साथ भी आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा, उसके साथ भी आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी ही रहेगी। सो इट्स लाइक अ कॉम्बो पैक, राइट। तो आपको हर चीज जो है वो मॉडरेशन में करनी है और हर चीज जो है वो अच्छे से करनी है, तभी आप अपनी हेल्थ को वापस से ठीक कर सकते हैं। मैम, एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि हम जो है हम हमेशा जानते हैं कि फीमेल जो है वो उनको मेंस्ट्रुएशन आता है हर मंथ, राइट। और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, इवन अपने कॉलेज डेज में ऑब्जर्व किया है कि फीमेल्स जो है अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करती हैं, राइट। अपने जो है अंडरगारमेंट्स को प्रॉपर क्लीन नहीं करना या सैनिटरी नैपकिन्स का अच्छे से यूज नहीं करना या बहुत सैडली उनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना, राइट। तो मैम, आप पर्सनल हाइजीन के ऊपर एक लास्ट चीज हमारी विमेन्स को क्या समझाना चाहेंगी, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट व्हेन द सैनिटरी पैड्स केम, उसके पहले लोग जब कपड़े भी यूज करते थे, इनफैक्ट अभी तो कपड़े वापस आ रहे हैं बिकॉज नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट conserving energy. Sanitary landfill is the biggest problem in this world. So people are coming back. So anything that you use, पहले तो उसको साफ रखना है। पैड चाहे हमारा कुछ लगे ना लगे 4 से 6 घंटे में बदलनी है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड दैट विल कॉज रैशेस। तीसरा, आप कपड़े भी यूज करते हो तो कपड़े को साफ सुखाना है, छुपा के नहीं सुखाना है, धूप में सुखाना है ऑब्वियसली, बिकॉज नहीं सुखाओगे तो उसमें स्मेल भी रहेगी, इन्फेक्शन की सोर्स भी रहेगी। एंड आप अभी आजकल बच्चे मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू बी यूज्ड करेक्टली एंड दे हैव टू बी वॉश्ड करेक्टली, है ना। तो ये हाइजीन तो मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन में स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास में दे आर स्टार्टिंग टू मेंस्ट्रुएट। एंड ये हाइजीन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को पास ऑन करनी चाहिए कि हमें सफाई रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें यदि लगता है कि हमारी पैड्स गंदे हो रहे हैं या वी आर नॉट एबल टू मैनेज देम, वी शुड बी एबल। सो फॉर दैट आई थिंक द टीचिंग स्टार्ट्स एट होम, घर से शुरू होती है, बिकॉज घर पे हम बताते हैं कि बच्चों को इफ दे आर एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, जो हमारे टाइम पे नहीं था कि मम्मी ये इसमें कैसे करना चाहिए, एंड देन दे पर्कुलेट इट एंड द पेरेंट ऑल्सो टेल्स देम कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है फॉर हाइजीन एंड नॉट फीलिंग शाई टू टॉक अबाउट इट। मेंस्ट्रुएशन लाइक एनी अदर प्रोसेस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो इसको हमें प्राउडली हमें बच्चों को सिखाना है कि इसमें क्या क्या हाइजीन की जरूरत है, और ये बेटा बेटी दोनों को सिखाना है, सो दैट देयर इज नो फन अबाउट इट, राइट। इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो लड़के भी नहीं पैदा होते, लड़कियां भी नहीं पैदा होते, है ना। सो ये टीचिंग शुड बी देयर फॉर द गाइज and the girls too, that how they can help the women to be stronger and better. वेरी नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज हम लोगों से शेयर की। मैं जानती हूँ इन वेस्टीज वी हैव अ लॉट ऑफ विमेन, हम हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और हम जानते हैं कि आप लोग जो है ये जो प्रोग्राम है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और चाहती हूँ कि आप लोग इस जो मैम ने हमें नॉलेज दी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि मैं ये हमेशा मानती हूँ कि अगर एक फीमेल कुछ सीखती है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ वो सीखता है और वो फॉलो भी करता है। तो दिस विमेंस डे आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू हेल्थ, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग हेल्दी रहें और मैम की समझाई हुई बातों को फॉलो करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू।